जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आज हमारे यहाँ पर नवंबर 29 है और हमने पूज्य श्री प्रेम जी महाराज श्री का तिलक दिवस और ऑनलाइन सत्संग की वर्षगांठ बहुत ही सुंदर महाराज ने मनाई। सो हम सबको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। आइए हम आरंभ करते हैं। आय बधाई बाजे श्री राम शरणम में, आय बधाई बाजे श्री राम शरणम में, आय बधाई बाजे श्री राम शरणम में, श्री राम शरणम में, श्री राम शरणम, 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 श्री राम शरणम।
राम शरणम में स्वामी जी आए, श्री राम शरणम में स्वामी जी आए, स्वामी जी अपने संग प्रेम जी को लाए, प्रेम जी अपने संग महाराज लाए, महाराज अपने संग सत्संगियों को लाए, सत्संगियों को कीर्तन लाए, श्री राम शरणम आज नहीं बाजे, श्री राम शरणम आज बधाई बाजे, श्री राम शरणम में बधाई हो बधाई बधाई हो बधाई, 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 हरि बाबा को बधाई, हरि महाराज को बधाई, गुरुदेव को बधाई, बधाई हो बधाई बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई बधाई हो बधाई, हरि आपको बधाई, हरि हमको बधाई, बधाई हो बधाई बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई बधाई हो बधाई, श्री राम शरणम राम शरणम श्री राम शरणम, 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 श्री राम शरणम में। श्री प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ 226। स्वाध्याय से इष्ट देव का महान मिलाप होता है। भारतवर्ष में ही नहीं अपितु अखिल मंडल में श्रीमद् भगवद गीता का बड़ा मान है। किसी मंडलेश्वर का यह वाक्य बड़ी खोज वाला है कि गीता भगवान का कथन है। बड़ी बात यह है, इस बात का आदर भारतवर्ष में है। ये बोध हो जाने पर कि ये भगवान के वाक्य हैं तो वृत्ति जमने में आती है। अंततः भावना ही महत्व की बात है, वह ही किसी के वाक्यों को प्रभावी बनाती है। गीता का स्वाध्याय करते समय ये भावना होनी चाहिए कि इसके कथन वाला ऐसा व्यक्ति है जिससे ऊंचा कोई और व्यक्ति नहीं है। साधना सत्संग में जहाँ और भी कथन होते हैं वहाँ गीता का भी हो, ऐसा मेरा जी करता है। ये सुगम सुलभ पुस्तक है और ये माननीय भी है। कालिदास के ग्रंथ पुराण वे जितने कठिन हैं उतनी ये कठिन नहीं है। केवल ये अवश्य है कि ये एक ऊंचे विचार की पुस्तक है, इसलिए इसको समझ सुगम तभी होगी जब भावना हो। आज ये भी सुगमता है कि अनुवाद भी प्रामाणिक व्यक्तियों के मिल जाते हैं। जैसे नलके से यमुना जल ठीक ठाक करके दिल्ली में पहुंचाया जाता है, घर में बैठे ही नल खोला यमुना जल प्राप्त, ऐसे ही सुगमता ग्रंथों के लिए भी प्राप्त है। पहले टीका होती थी, वह भी कठिन, पर इस समय जग सुगमता की ओर जाता है। सबको सुविधाएं प्राप्त है, केवल प्रयत्न होना चाहिए और भावना भी। फिर ये ग्रंथ अत्यंत लाभजनक है और सुगम भी है। गीता में 16वें अध्याय में देव भाव और असुर भाव का कथन है। तो अब यहाँ इस समय के जो कथन होंगे इसमें इन्हीं का निरूपण किया जाएगा। बहुत ही सुंदर रहा
श्री रामायण जी का। और लिटरली बिल्कुल महाराज ही प्रभु स्वयं, मैं यही कहूँगी कि महाराज अपने सत्य स्वरूप में पधारे। हाँ, और बिल्कुल यथार्थ में इसे संभव बनाया। और बहुत ही सुंदर रहा। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि महाराज ने बच्चों से परिशिष्ट करवाया। तो मैं तो अंदर महाराज यही बोल रहे थे, जो बच्चे परिशिष्ट कर गए वो कुछ भी कर गए। वे सब कुछ कर गए। पिछली बार भी बच्चों से करवाया था, सो महाराज को पसंद आ रहा है। और स्वामी जी महाराज को तो ऐसी चीजें पसंद आती हैं, राइट। कठिन है परिशिष्ट, लेकिन बच्चे कर जाते हैं। मुझे नहीं लगता कहीं और कहीं भी विश्व में कहीं भी श्री रामायण जी में परिशिष्ट बच्चे करते हैं। एक्चुअली तो अडल्ट्स भी परिशिष्ट काट देते हैं, लेकिन ये बच्चों ने किया। सो ये सारा सत्संग, ऑनलाइन सत्संग इन्हीं का है। इंटरनेशनल है ना, वर्चुअल श्री राम शरणम सत्संग। और महाराज की कितनी अनुकंपा है कि ये बच्चे न केवल अपने सत्संगों में करते हैं, बल्कि यहाँ भी बहुत ही सुंदर। देखिए कई बच्चे तो रात भर जागे रहे। हाँ, भगवान कृपा करे, इन्हें बचा के रखे। और बिल्कुल निगे रखे, राइट, निगे रखे। बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर रहा। बहुत कृपा है महाराज की। आखिरी में मुझे कहते हैं ये वाली धुन चाहिए, ये वाली धुन। फटाफट कभी थोड़ा सा ही प्रवचन महाराज का, महाराज आए, बात की, और फिर महाराज ने नाचे। बिल्कुल है ना, हमारे महाराज बने। उनका तिलक दिवस है, और ऑफ कोर्स हमारा ये मिला। और देखिए बेस्ट बात है जहाँ महाराज स्वयं आके कहे मुझे ये चाहिए, ये लगाओ, मुझे नाचना है, राइट। और फिर वे आए और सब बहुत ही सुंदर संभव बने। नहीं तो कई बार क्या होता है कि लास्ट मिनट पे नर्वस हो जाते हैं, गड़बड़ें होती हैं, लेकिन प्रभु पधार गए हुए थे। तो बहुत ही सब उनका, सब एनर्जी उनकी, साधकों को भाव बहुत जबरदस्त आते हैं, आए। गायकी बहुत सुंदर थी, सब कुछ ही बहुत सुंदर था। और मेन बात तो ये भी थी कि बहुत शक्तियों से महाराज ने हमारी रक्षा की। शक्तियों का देखिए प्रभाव तो होता है, राइट, लेकिन महाराज उन्हें आने देते हैं। उस प्रभाव को कई बार वो आने देते हैं, और लेकिन उसका रूप बहुत सुंदर बदल देते हैं सब कुछ। तो इसलिए हम चाहते हैं, हम तो डेफिनेटली चाहते हैं इतना सुंदर सत्संग जो यहाँ पे महाराज ने किया है, वे सब जगह हो, सब साधकों का उत्थान हो, और राइज करें, राइट, राइज करें, और अपने सत्संग को बेटर बनाएं। हमारे यहाँ पर महाराज स्वामी जी महाराज की जो ग्रंथ है, शिक्षाएं हैं, उसके अनुरूप ही होता है, उसके अनुरूप ही सब कुछ चलता है, हर चीज। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, कोई पक्षपात नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। कई माँओं को होता होगा उनके बच्चे ठीक नहीं होते, फिर भी उनकी ड्यूटी लगा देते हैं। कई मदर्स को होता होगा कि बच्चे की तबीयत भी खराब थी, फिर भी ड्यूटी लगा दी। देखिए हम नहीं ड्यूटी लगाते। अगर महाराज उस बच्चे को से सुनना चाहता है, हम बच्चे का सुनना चाहते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। ये तो कृपा है प्रभु की कि महाराज सुनना चाहते हैं, बिल्कुल। और देखिए बहुत कम लोगों ने डबल ड्यूटीज ली, ना जाने क्यों। और फिर महाराज भराते चले गए, और बहुत ही सब उनका है, सारी शक्ति उनकी, एक एक चीज उनकी, एक एक शब्द उनका, एक एक सुर उनका, एक एक ताल उनकी, एक एक मस्ती उनकी, एक एक हर चीज उनकी, हर भाव उनके, हर चीज उनकी, हर चीज उनकी, बहुत गजब की, बहुत ही गजब की। सो बहुत बस धन्यवाद के लिए शब्द नहीं है। और डेफिनेटली सभी साधकों ने खूब एंजॉय किया होगा, जितना हमें मिला है प्रभु ईश्वर करे सबको मिले। और बहुत ही सुंदर। सो आज का तो सेलिब्रेशन ही था, और हम प्रश्न ले सकते हैं। बहुत फनी था एक्चुअली। तो प्रश्न आया
तो साधिका जी ना बोलने लगी, अनुपमा क्या, वो जाप के बारे में पूछ रहे थे, क्या जाप अधिष्ठान के आगे ऐसे बोले। मेरा बड़ा अच्छा सुंदर है इस समय भाव, मैं हंस रही हूँ। जब उन्होंने ये बोला, मेरा हंसना, मेरी टोन सब कुछ बदल गया। तो मैंने कहा आपकी मम्मी का क्या नाम है? तो उन्होंने नाम बताया। कहते हैं आप उनको लेट्स से अनुपमा है ना। आप ऐसे कहती हो अनुपमा? कहती नहीं नहीं। मैंने कहा फिर कैसे कहते हो उन्हें? कहती श्रीमती अनुपमा। मैंने कहा अच्छा, हाँ आप अपने कल से बोलना शुरू कर दो माँ को, अनुपमा अनुपमा है ऐसे बोलना शुरू कर दो, अगर उनका नाम अनुपमा है तो। राइट? कहते नहीं नहीं यार, नहीं जी नहीं जी, आई एम सॉरी सॉरी। उनका श्री अधिष्ठान जी है मैन, आप अधिष्ठान कैसे बोल रहे? कहते हमारे वहां बोलते हैं। मैंने कहा जहां मर्जी जो मर्जी बोले है। आप अपने गुरुजन को नाम से बुलाओगे क्या? नाम से बुलाते हो? गुरु को जो देह में है उनको नाम से नहीं बुलाते। और स्वामी जी को जो इतने ज्यादा प्रिय है, इतने ज्यादा सिर माथे पता नहीं कहाँ रखते हैं वे, उनको नाम से बुलाते। न श्री लगाया, न जी लगाया, न रिश्ता। और वही आए हुए थे बैठक में, सिर्फ वही थे। मैंने कहा आप ही आए हैं, आपको जोर की लगनी थी। और फिर कोई और था भी नहीं, तो मैंने फुल टोटल ब्लास्ट था कि ये क्या मतलब है? अपने गुरु को बोलो, हाँ वहां पे बोलो, उनका नाम लेके बोलो। ऐसे थोड़ी ना, अपनी मम्मा को बोलो, नाम लेके बोलो उनका। अपने परमेश्वर का जो स्वामी जी महाराज को जो मान रखते हैं, उन्हें हम ऐसे नहीं बोल सकते। जो मर्जी जो कोई बोलता है बोलने दो, हमें क्या लेना देना। हम जो सीख रहे हैं, हमें जो बताया जा रहा है, हम जो पता है वो हम वैसे बोलेंगे, हम नहीं और कुछ बोले। आप जो मर्जी बोलो, हम तो कान भी नहीं, मैं तो कान भी ऐसे कर दूंगी। आप बोलो, मैं कान ऐसे बंद कर दूंगी, मुझे नहीं ऐसे सुनना, मुझे सुनना ही नहीं है जो स्वामी जी को नहीं पसंद, बस खत्म बात है ना। ऐसे कितनी सारी कमाइयां उनकी खा रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि जाप क्या श्री अधिष्ठान जी के आगे? नहीं, कहीं मर्जी करिए, जाप अपनी अपनी है भावना, ध्यान जरूर होना चाहिए महाराज क्या प्रभु क्या ध्यान। फिर एक देखिए, बच्चा सीखने आता है तो मैंने कभी नहीं पूछा, महाराज को पता था। देखिए महाराज को पता है, ये लोगों को ये जो मम्मियां होती है ना, ये अपनी मार रही होती हैं। तो मैंने बच्चे को कहा, बच्चा बहुत सुंदर करता है, समझता भी और इंटेलिजेंट भी बहुत है, उसे समझ आता है अध्यात्म, है ना, आत्मा होगी वैसे। मैंने कहा बेटा ऐसे पूछा। महाराज ने कहा कि अच्छा आपके दूसरी जगह भी शुरू होना था, सत्संग हो गया, वहां जाते हैं? कहते वहां तो, मैं कहते नहीं वहां नहीं गए, वहां हो गया शुरू, गए। उनका फिर हारमोनियम से किया? कहते नहीं हारमोनियम से नहीं किया, ऐसे किया। क्यों ऐसे क्यों किया? कहते क्योंकि उन्होंने अपने घर हारमोनियम नहीं रखा। ये क्या बात हो गई, ये क्या बात हो गई? फिर वो बच्ची कहती, फिर देखो अब महाराज बुलवा रहे, तो बच्ची कहती है कि नहीं, इस बार क्या हुआ, हमारे घर सत्संग था तो हमारा धुन पर मेरा ऐप बंद हो गया। अब देखिए शब्द, मेरी मम्मी कहती है बेटा धुन अब रहने दे, मत गा। मैंने कहा ये मम्मी कहाँ से गुरु बन गई? इतनी शो ऑफ की क्या जरूरत है? मैंने कहा बेटा आप हो लीड सिंगर, हाँ मम्मी को बिल्कुल पीछे बैठना चाहिए, अब बिल्कुल आगे नहीं बैठना चाहिए मम्मी को सत्संग में, पीछे बैठे। हाँ, और आपको पूरी अमृतवाणी जी करनी है, कुछ बंद हो ना हो चलते जाते हैं। हारमोनियम चलता, हारमोनियम चल रहा है, गाएं सब बैठ के। इतना शो ऑफ का क्या मतलब हुआ, मुझे समझ नहीं आती। मैं तो बच्चे को कहा ये परफॉर्मेंस नहीं है बेटा, ये सत्संग है, ये भक्ति है।
हाँ देखो मदर्स देखो शो ऑफ बना देंगी या उसको परफॉर्मेंस बना देती हैं। परफॉर्मेंस थोड़ा ना, बच्चा कितना सुंदर सीख रहा है और महाराज सुनते हैं। मैंने बच्चे को कहा, उनका देखो आंटी को कुछ नहीं पता था ना, लेकिन महाराज बैठे हुए थे वहां पे आपके सत्संग में। महाराज करते हैं सत्संग सारा, उन्हें पता था आपकी मम्मी ने क्या किया है। हाँ उन्हें पता था आपकी मम्मी ने क्या किया है, तो अब उन्होंने मुझे आपने मुझे बता दिया है ना। मम्मी को तो बिल्कुल पीछे बैठना चाहिए, आगे बैठना ही नहीं है मम्मी को। आप अकेले बैठो, बहुत सुंदर बजाते हो, बहुत सुंदर करते हो, बहुत सुंदर करो। जिसको सत्संग के बारे में ही नहीं पता, हाँ शो ऑफ कर रहे हैं, परफॉर्मेंस कर ली है, कहते धुन ना बजाओ, धुन रहने दो। क्यों? ऐप चल नहीं रहा, धुन रहने दो। या सो जब तक हम दे सकते रहे, जब तक महाराज इन बच्चों में ऐसे संस्कार डाल रहे हैं तो हम डालते। महाराज नहीं डालने तभी लेके आए हैं कि देखो अनुपमा क्या सिखा रही है ये माई। क्या करें अब राइट, क्या करें सो लेकिन पर अच्छा है, बच्चे समझते हैं। और फिर महाराज की वो जो है कि डोंट डिपेंड ऑन योर पेरेंट्स। महाराज कहते हैं डिपेंड ऑन योर गुरु एंड प्रभु। कितना सत्य निकलता है ना ये सब। महाराज की हर चीज सत्य है, एवरीथिंग इज एब्सोल्यूट ट्रुथ। कितनी सुंदर जगह पे हैं हम, कितनी संतुष्टि है, कितने सेफ है, कितने सिक्योर्ड है कि हमारे गुरुजन कैसे हैं और कैसी सोच रखते हैं। गजब की सोच रखते हैं, राइट, गजब की। या बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। कहीं झुकाना होता है झुका देते हैं, खड़े करना खड़े कर, स्पष्ट शब्द, क्लैरिटी, जबरदस्त। सबसे प्यारी बात है कि हमें सिखाते हैं, हमें जोर पकड़ा हुआ है और आते हैं, सब देख रहे होते, सब पता चल रहा होता, कौन कहां से कौन से विचार आ रहे। जब हमारी अमृतवाणी जी रामायण जी लेट होगी 15 मिनट, बिल्कुल मन में नहीं था। महाराज सेलिब्रेट करना चाहते थे और साधकों के मन में या फिर वो जो एनर्जी होती है नेगेटिव, वो आती है कि भी ओ महाराज नहीं चला रहे ना, देखो महाराज थोड़ा ना चला रहे हैं ऐसे ऐसे। आप यकीन मानिए मैं परिशिष्ट कर रही थी और आगे आई उस पर महात्म्य पर, प्रभु श्री अधिष्ठान जी, प्रभु राम स्वयं पधारे और जितनी भी ऐसी एनर्जी थी सब बंद कर दी। और मुझे तो वे श्री अधिष्ठान जी, मुझे पता था महाराज है, पर महाराज अपने सत्य स्वरूप में पधारे और फिर उसके बाद कहीं कुछ नहीं था और मेरे मुंह से निकलना शुरू हो गया, आज बधाई बजे गॉड ले, क्योंकि महाराज हर चीज करवा रहे थे। तो महाराज ने बधाई बजाई कि इतने सुगढ़ दिव्य संत हमें मिले, उन्होंने स्वीकारा और महाराज सेलिब्रेट कर रहे थे। एब्सोल्यूट मैं बता नहीं सकती, इतना ऐसी एनर्जी थी कि भाई देखो कि महाराज सर थी 15 मिनट लेट, महाराज सर थी सारा राम शब्द आ गए पूरे, और कोई उसके बाद कोई एनर्जी, कोई थॉट जूम ले गए। अमेजिंग है हमारे गुरुजी, अमेजिंग है, अमेजिंग है। So blessed. That's it. So blessed. So yeah. सब पर कृपा बरसी जैसे हम पर बरसी है, कृपा बरसी, बहुत कृपा है।
राम नाम के जाप से अनंत मूसलाधार कृपा बरसे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में, सब उनका, सब उन्हीं से, सब कुछ उन्हीं से। जय जय राम, जय जय राम।